हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। आज इस वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं जो यूपी बोर्ड 2023 के लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट वो होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना है और पूरा देख लेना है। हम जानने वाले प्रकाश की परावर्तन को। हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो ये जान लेते हैं। आप अच्छे तरीके से जानेंगे और मज़ेदार तरीके से जानेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसके नियम और परावर्तन होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ। आप जानते हो कि परावर्तन कैसे चल रही है। जिसको दर्पण हो, जिसके एक साइड पॉलिश हो, जिससे प्रकाश आर पार ना निकल पाए, उसमें क्या होता है, परावर्तन होता है। यानी प्रकाश ऐसे एक जगह से निकल कर आया और इस पर पहुंचा और इससे टकराया और निकल गया। प्रकाश यहाँ से आया और यहाँ पर गया और इसके आर पार नहीं निकल पाया, इससे टकराया और यहाँ पर निकल गया। फिर इस पर एक हमने डाला लंब। क्या डाला? लंब, अभिलंब। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से जानने वाले हैं इस पर। इसलिए बोलते हैं अभिलंब। और जो आई किरण, जिसको बोलता हमने आपतित किरण, चित्र बना लीजिए बस, आपतित किरण। और जो यहाँ पर आई थी और ये दर्पण रहा था, इसकी एक साइड पॉलिश थी तो इसकी साइड नहीं निकल पाई, जिससे टकरा कर सीधी निकल गई, जिसको हमने बोल दिया परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब जो आई थी किरण और एक अभिलंब हमने बीच में डाला तो उसके बीच जो आने वाली किरण के बीच एक कोण बनता है, जिसको लिखते हैं हम आई से, जिसका नाम होता है आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। और जो यहाँ से आई थी और टकरा के निकल गई, उसके बीच भी एक कोण बनता है, जिसे बोलते हैं हम आर, और इसका नाम होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। और जहाँ ये दोनों तीनों अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित की मिल रही थी, उसे बोलते हैं हम आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और एक पूरा क्या हुआ, एक तल हो गया। ठीक है। माध्यम, एक माध्यम को भी एक माध्यम हो गया। देखिए अब कैसा है, यहाँ पर देखिए, अब पढ़ चुके हैं हम, देख चुका है, चित्र बन चुका है। यहाँ पर क्या हो गया, एक आने वाली किरण, यहाँ से एक प्रकाश किरण आई थी। ये कौन सा है? प्रकाश आया था। प्रकाश यहाँ से गया और प्रकाश यहाँ से निकल गया। तो होता क्या है परावर्तन? भाई बात इतनी हम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें समझ में आया कि होता क्या है परावर्तन। इतनी देर से बकवास चल रही है। ठीक है, अब होता क्या है देख लीजिए। यही परावर्तन हो रहा है कि जब क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर, माध्यम कोई भी हो, चाहे वो सूर्य, कोई माध्यम होता है कि जैसे वायु से, या वायु ऐसे होते हैं। कोई अगर कांच की बात की जाए तो कांच अगर जिसकी एक साइड पॉलिश ना हो तो एक विरल माध्यम होता है, एक सघन माध्यम। यानी जब प्रकाश निर्वात या वायु से होकर किसी कांच पर आ रहा हो, यानी पहला माध्यम क्या होगा, निर्वात या वायु, और दूसरा माध्यम क्या होगा, कांच। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में आता है, यानी प्रकाश से वायु से चलकर कहाँ पर आ रहा है, कहाँ, कांच पर आ रहा है। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम के तल से टकराकर पुनः अपने माध्यम में, उसी माध्यम में, वायु में ही लौट जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे माध्यम के तल से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश आया, तल से टकराया और फिर जहाँ से आया था वहीं वापस लौट गया, लेकिन उसी दिशा में लौटता। कैसा है? थोड़ा विपरीत दिशा में, और उससे सीधा निकल जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, जिसमें आपतित किरण होती है, आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली परावर्तित किरण। इनके बीच एक कोण की जगह आपतन कोण, इसके बीच की जगह एक कौन सा, परावर्तित किरण के बीच जो कोण की जगह से परावर्तन कोण है। वो तीनों कहाँ पर मिलते हैं? एक आपतन बिंदु पर मिलते दिखाई देते हैं। तो पहले जानते हैं परिभाषा क्या होगी। तो यहाँ पर हम परिभाषा लिखेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम के तल से टकराकर, दूसरे माध्यम के तल से
टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस आ जाता है। पुनः अपने माध्यम में वापस आ जाता है। तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम की तल से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, सिंपल हो गई, सरल हो गया। प्रकाश आया, दूसरे माध्यम में गया और टकरा के वापस हो गया, इसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब उसकी कुछ हो जाती है नियम, बात जान लेते हैं हम इसे नियम की। तो नियम की बात समझते थे। तो इसके दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं, दो नियम हैं। तो पहला नियम देख लीजिए, हमने क्या बताया कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होती है? तीनों एक तल में। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ पर मिलते दिखाई देते हैं? एक ही तल में होते हैं। यानी पहला किरण हो गया होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ पर होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे परावर्तन का पहला नियम हो जाएगा। और बात की जाए दूसरे नियम की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपतित किरण के बीच एक कोण बन रहा है, आपतन कोण। परावर्तित किरण के बीच एक कोण बन रहा है, कौन सा? परावर्तन कोण। और दोनों दिख रहे हैं एक ही अभिलंब पर बन रहे हैं और दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। देखो जितनी दूरी पर वो है उतना ही कोण ए बन रहा है। तो यानी क्या होगा कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में बराबर। आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएगी प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा हो जाएगी। यानी क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश एक माध्यम से आएगा, दूसरे माध्यम में जाएगा और दूसरे माध्यम की तल से टकराकर पुनः अपने माध्यम वापस चला जाएगा, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके दो नियम हैं। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इतना आपको पेपर में आ जाता है। परावर्तन हमेशा किस में होता है? जहाँ पर जिसके एक दर्पण में जहाँ पर क्या हो, एक साइड पॉलिश हो, एक साइड क्या हो, समतल, जहाँ पर प्रकाश आराम से आए और जहाँ पर प्रतिबिंब बन सकती है, देख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।